हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे डायनामिक के कुछ आगे के टॉपिक्स। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में, यानी जब कोई भी पार्टिकल कर्व के अलॉन्ग मूव करता है तो हम कैसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलॉन्ग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ये हमें कैसे फाइंड आउट करना है बेसिक हम पहले समझते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, एंड कोई भी जो पार्टिकल हमारे पास रहेगा कोई मूव करता है अलोंग कर्व हम ले लेते हैं लाइक दैट। सो लेट द पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस कर्व and P be the position of particle at time t and Q be the position of particle at time t plus del t। यानी पार्टिकल हमारा स्टार्ट करता है A पॉइंट से मूव करना, T टाइम में P पॉइंट पर जाता है और T प्लस डेल T टाइम में कहाँ हो जाता है Q पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ से P पॉइंट से हम पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करेंगे और Q पॉइंट से भी पैरेलल टू y एक्सिस हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस को मीट करेंगे। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग कॉर्ड PQ अगर हम देखें, अलोंग कॉर्ड अगर हम देखें तो PQ कॉर्ड आएगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम डेल t। देखिए P पॉइंट पर जो पार्टिकल जाता है तो कितने टाइम पर जाता है, एट टाइम t, P विद द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, एंड Q पॉइंट पर T प्लस डेल T टाइम में पहुंचता है। ठीक है, ए से इनिशियल पॉइंट से काउंट कर रहे हैं हम, ए से स्टार्ट करता है टी टाइम में पी पॉइंट पर, टी प्लस डेल टी टाइम में क्यू पॉइंट पर। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है और इसको हम ले लेते हैं कि यहां पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम ले लेंगे डेल एक्स। ओके, पैरेलल टू वाई एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम ले लेंगे डेल वाई, ये क्यू पॉइंट है, इसको ले लेंगे हम डेल वाई, कहाँ से यहाँ तक। ऑलराइट, और पी क्यू जो आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा अलोंग कॉर्ड। क्लियर भाई, यहाँ तक क्लियर। तो अगर ये आर्टिकल आ जाता है तो आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। सो डिस्प्लेसमेंट along x-axis is del x and along y-axis is del y। ठीक है भाई, कितने टाइम में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इन टाइम डेल t, क्योंकि p पॉइंट पर जा रहा है टी टाइम में ए से पी तक जा रहा है और ए से क्यू तक का डिस्टेंस ये टी प्लस डेल टी टाइम में कवर कर रहा है। सो पी से क्यू तक का जो डिस्टेंस होगा आर्क का अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ तो कितने टाइम में जाएगा, डेल टी टाइम में, है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल टी टाइम में रहेगी। तो जो हमने डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट लिया, डेल वाई डिस्प्लेसमेंट लिया, ये कितने टाइम में जा रहा है, डेल टी टाइम में। ओके, सो रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ वेलोसिटी, resolved part of velocity along x-axis this equals to किसके इक्वल होगा भाई, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, हम along x-axis की बात कर रहे हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू x-axis इन टाइम डेल t। ठीक है, अगर हम रिजॉल्व पार्ट वेलोसिटी का रिजॉल्व पार्ट निकाल रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करती हूँ तो क्या फॉर्मूला रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन टाइम डेल टी डिवाइड बाय डेल टी एंड लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना लिया हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डेल एक्स, दिस इज डेल एक्स divided by del t and it becomes dx by dt. So resolved part of velocity along x-axis is dx by dt. Okay, similarly resolved part of velocity
along y-axis is equals to limit del t tends to 0, displacement parallel to y-axis in time del t, और del t टाइम में parallel to y-axis displacement कितना लिया था हमने, del y, है ना. So del y divide by del t and it becomes dy by dt. तो ये अगर हमसे पूछा जाए कि भाई वेलोसिटी का रिजॉल्व पार्ट फाइंड आउट करो पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो फॉर्मूला रहेगा dx by dt dy by dt. क्लियर. इसी को हम x डॉट से डिनोट कर सकते हैं. x डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, dx by dt, यानी विद रिस्पेक्ट टू t जो डेरिवेटिव होता है ना वो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज dy by dt. हमें यहाँ पे बताना है रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको दे दिया जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और आपसे पूछा जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करो. सो क्या फॉर्मूला रहने वाला है, dx by dt स्क्वायर प्लस dy by dt स्क्वायर सम ऑफ दिस टू टर्म्स एंड टेक अंडर रूट. ठीक है, तो ये आपके पास रहेगी रिजल्टेंट वेलोसिटी. यहां से हमें बताना है एक चीज और हम समझ लेते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन पर बाद में चलेंगे. जब पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है अलोंग कर्व, तो हमने यहाँ पे देखा डिस्प्लेसमेंट अलोंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस. ठीक है, अब यहाँ से हमें ये बताना है कि इसकी जो डायरेक्शन हम कैसे चेक करेंगे, कि जो पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन हम कैसे चेक करेंगे. अब जो पी पॉइंट पर पार्टिकल आता है हमें पता है टी टाइम में पहुँचता है ना, पी पॉइंट पर टी टाइम में आता है. अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी कल भी हमने शायद बताया था, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम कैसे मेजर करेंगे कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. क्लियर. तो इसके लिए हम कैसे दिखाएंगे, देखें हम यहाँ पर लेकर चलते हैं. इफ थीटा बी एंगल विच डायरेक्शन of motion makes with x-axis, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो x-axis के साथ, ये हमने कर लिया P पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हमारी जा रही है. ये जो x-axis के साथ जो एंगल बनाएगी वो हम थीटा ले लेते हैं. क्या लेंगे, थीटा. अब ये थीटा मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको, क्योंकि दो लाइंस के बीच में एंगल होता है ना, दो लाइंस के बीच में एंगल होता है. तो ये जो लाइन है वो अभी हम फाइंड आउट करते हैं कैसे आएगी. ठीक है, हमने इतना कहा कि भाई थीटा हमने एंगल लिया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है पार्टिकल की वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा. क्लियर. देन अगर हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है तो हमने अभी रिजॉल्व किया वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, हमने रिजॉल्व किया अलोंग वाई एक्सिस, हमने रिजॉल्व किया. अगर v वेलोसिटी है आपके, v पार्टिकल की है वेलोसिटी, हमने v लिया पार्टिकल की वेलोसिटी. सो अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं इसको रिजॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा, अभी हमने क्या कहा कि थीटा एंगल है जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है. अगर चलो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, एंड v be velocity of particle at point P. ठीक है. देन अगर मैं वेलोसिटी को अलोंग एक्स एक्सिस रिजॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आएगा v cos थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन थीटा एंगल बना रही है ना, v cos थीटा. और अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्या फाइंड आउट किया अभी, वेलोसिटी dx by dt. अभी हमने फाइंड आउट किया वेलोसिटी को, रिजॉल्व पार्ट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या था, dx by dt. राइट. इक्वेशन नंबर ले लेंगे फर्स्ट. v को आप रिजॉल्व करो अलोंग y एक्सिस, तो अगर थीटा x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है और आप y एक्सिस के अलोंग आप रिजॉल्व कर रहे हो, तो या तो आप लिखोगे cos ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि y एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा, है ना. या यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा. सो v साइन थीटा. और अलोंग y एक्सिस हमने फाइंड आउट किया था अभी dy by dt वेलोसिटी. क्लियर. तो यहाँ से हमने रिजॉल्व पार्ट निकाल लिया वेलोसिटी का अलोंग एक्स एक्सिस. अभी हमने ऊपर प्रूव किया dx by dt होता है, अलोंग y एक्सिस dy by dt होता है. डिवाइड कर दीजिए दोनों को. डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, वी गेट
सेकेंड बाय फर्स्ट यानी कि वी साइन थीटा डिवाइड बाय वी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी टी, रेसिप्रोकल कर दे डी टी बाय डी एक्स, कैंसिल, वी से वी कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, यहाँ से आ गया टेन थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स क्या है हमारे पास, डी वाई बाय डी एक्स दिस इज स्लॉप ऑफ टेंजेंट, slope of tangent at point P whose coordinates are x, y। क्लियर यहां तक? अब देखते हैं, अब tan थीटा हमारे पास है dy बाय dx के इक्वल। अब थीटा हमने क्या लिया था, थीटा हमने लिया था डायरेक्शन ऑफ मोशन, थीटा हमारे पास था एंगल which makes the direction of motion with x axis, right? So tangent theta is equals to dy by dx and this equals to tangent psi। हम यही लेकर चलते हैं। अब ये psi क्या होता है थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोई भी पॉइंट हमारे पास p ऑफ एक्स वाई कर्व पर हम लेकर चलते हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या है p ऑफ एक्स वाई, और यहाँ से p पॉइंट दिस, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं ठीक करती हूँ, यहाँ पर हमने लिया एनी कर्व P पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, P पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो हम साई लेकर चलते हैं, राइट, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स क्या है स्लॉप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, और ये जो लाइन है यानी इसका स्लॉप कितना, ये एंगल कितना लेते हैं हम साई लेते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट साई के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू किसके आ रहा है भाई, टेंजेंट साई। तो ये हम क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या मिला आपको, डायरेक्शन ऑफ मोशन, direction of motion is the same as the direction of tangent to the path। यानी हमें यहां से ये पता चला है कि जो हमारा पार्टिकल मूव कर रहा था, पार्टिकल हमारा P पॉइंट पर जो मूव कर रहा है, अगर इसकी डायरेक्शन आपको बतानी है तो ये P पॉइंट पर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो ये इसके अलॉन्ग मूव करता है। क्लियर भाई? चलिए आगे इसका यूज़ करेंगे हम, काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो पार्टिकल का मोशन होता है किसके सेम होता है भाई, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द पाथ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है Why? नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, ये हमें देखना है। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल जो, क्योंकि हम कर्व के अलोंग मोशन पढ़ रहे हैं, है ना, कोई भी पार्टिकल अगर कर्व के अलोंग मूव कर रहा है तो हमें देखना है कि जब हमारे पास ये हम ले लेते हैं इनिशियल लाइन विच इज ओ एक्स, ठीक है, ये हमने क्या लिया, ओ एक्स इनिशियल लाइन। ओके, ओ एक्स इनिशियल लाइन। अभी हमने पढ़ना है एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब एंगल में कितना चेंज आ रहा है ये हम पढ़ेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, टी टाइम में हमारा जो पार्टिकल है पी पॉइंट पर पहुंच जाता है और हम कहते हैं कि भाई ये जो पी पॉइंट पर जो पार्टिकल जाएगा ये ओ के साथ एंगल बनाएगा थीटा, फिर टी प्लस डेल टी टाइम में क्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है। सो ये जो लाइन है ओ क्यू, ये एंगल बनाएगी ओ के साथ थीटा प्लस डेल थीटा, राइट। सो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ये आ जाएगा डेल थीटा, है ना।
डेल थीटा। तो मुझे यहाँ पे अगर एंगुलर वेलोसिटी बतानी है तो हम यहाँ पे बता रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इनिशियल पॉइंट से अगर मेरा जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये पी पॉइंट पर जा रहा है तो ये कितने टाइम में जा रहा है, टी टाइम में जा रहा है। अगर इनिशियल पॉइंट से हम देखें क्यू पॉइंट पर जा रहा है तो ये जा रहा है टी प्लस डेल टी टाइम में, और पी से क्यू तक का जो डिस्टेंस कवर करेगा ये कितने टाइम में कवर कर रहा है, डेल टी टाइम में कवर कर रहा है। यहां तक क्लियर? चलो हमें बताना है एंगुलर वेलोसिटी। सो ये डेफिनेशन भी पूछ सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो यहां से हम बताएंगे भाई स्टार्टिंग में आपको लिखना है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट पी इन टाइम टी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट क्यू इन टाइम टी प्लस डेल टी। ओके, सो एंगल बिटवीन OP एंड OQ इज डेल थीटा। क्लियर? सो del theta by del t, this is the average rate of change of angle theta, del theta by del t। यानी कि देखो P से Q तक का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डेल टी टाइम में कवर कर रहा है, और थीटा में कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, पी क्यू डिस्प्लेसमेंट में, अगर पी क्यू डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो डेल टी टाइम में हो रहा है, और थीटा में चेंज आ रहा है डेल थीटा, है ना। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेल थीटा बाय डेल टी इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल थीटा। ओके, ड्यूरिंग स्मॉल इंटरवल डेल टी। क्लियर? सो एंगुलर velocity of particle at point P at time t, this is equals to limit del t tends to 0 del theta by del t, and it becomes d theta by dt. So it is called the angular velocity. क्लियर भाई? सो अगर एंगुलर वेलोसिटी की आपको डेफिनेशन बतानी पड़े, डेफिनेशन आप कैसे बताएंगे? डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इफ अ पॉइंट P moves along a plane curve and if OX हमने क्या लिया, फिक्स्ड लाइन, OX be the fixed line कहाँ से पास कर रही है, O से, through the point O, the rate of change of angle XOP, हमने अभी बताया यहाँ पे XOP रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल XOP अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, O पर चेंज हो रहा है ना, अबाउट पॉइंट O इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, W से, या ओमेगा आप बोल सकते हो। सो ओमेगा रिप्रेजेंट करता है डी थीटा बाय डी टी विच इज एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? टर्म्स याद रहेंगी। इसके बाद हमें बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होगा भाई, जो आपके पास वेलोसिटी है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। किसका डेरिवेटिव, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है, डी बाई डी टी, डी थीटा बाय डी टी, है ना। इट बिकम्स डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर भाई? तो ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। 2 आर्टिकल रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज के हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल यानी कि जो नेक्स्ट आर्टिकल हम करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें काफ़ी
सारा जो बेसिक आपका रहेगा, अगर आपने कर्वेचर चैप्टर कैलकुलस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, वहाँ पर सारे जितने भी आपके कर्व के अलोंग यानी कर्वेचर में हमें बढ़ाया जाता है कि कौन सा एंगल कब किस डायरेक्शन में बनता है, तो वो सारे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलो रिकॉल कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। कल हम करेंगे नेक्स्ट 2 आर्टिकल्स, इसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।